अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। आज पिछले कुछ 24 से 48 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन की ख़ानदान पे और इस बेगैरत पे ताबड़तोड़ हमले किए हुए हैं। ये ताबड़तोड़ हमले करने के पीछे कुछ वजूहात हैं जो मैं कम से कम उनको समझाना चाहता हूँ कि जो इस बेगैरत से नफ़रत करते हैं और जो मुल्क के वफ़ादार हैं। ये मैसेज उन गद्दारों के लिए नहीं है जो दिमाग से आ रही हैं, जिनका बाप अल्ताफ़ हुसैन है। ये कैंपेन इसलिए स्टार्ट करनी पड़ी कि आज से कुछ 2 दिन पहले अल्ताफ़ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पे साउथ अफ्रीका यूनिट, जिसमें यूसुफ बिल्डर, तराविश और एक कॉमरेड नाम का आदमी है, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की जिसमें कि उन्होंने मेरी मरहूम वालदा को गालियां दी। और गालियां क्यों दी? गालियां इसलिए दी क्योंकि हमने कोई गालियां नहीं दी थी। गालियां इसलिए दी कि हम मुहाजिर कौम का केस बिल्ड कर रहे हैं दुनिया के सामने कि वो गद्दार के साथ नहीं है। गालियां इसलिए दी कि हमने आपको ये बताया कि आपका बाबा कौम लियाकत अली खान है, मुहाजिरों का रईस अमरोई जैसे लोग हैं, अजीम तारिक शहीद जैसे लोग हैं, मगर ये कंजर नहीं है। गालियां इसलिए पड़ी, गालियां इसलिए पड़ रही हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये गद्दार बेगैरत 18वीं तरमीम करवाने के बाद जिसकी वजह से आज आपके हाथ पांव बन चुके हुए हैं, आपके खबर में खंजर मार चुका है। ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे स्पेसेस बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमारा बयानिया बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाइकआउट नहीं हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। गालियां दी और गालियां दें आप हमें दें। आप मेरी अगर मरहूम वालदा की तरफ जाएंगे जिनका 20 साल पहले इंतकाल हो चुका है कैंसर से, तो ये बात तो मैं इनके कारिंदों को पहले बता चुका हूं कि अगर आप करोगे तो इस दफ़ा अब आपकी माँ बहन भी बचेगी नहीं। तो बात वालदा तक भी नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की तरफ आए। और एक बात याद रख लें, तहजीब तमद्दुन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी माँ बहनों बेटियों को गालियाँ पड़वाएं। कोई भी गैरतमंद आदमी जो ये मेरा व्लॉग सुनेगा वो इस बात से एग्री करेगा कि हम मुहाजिर कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमने कोई मुहाजिर कौम से भत्ता तो लिया नहीं है, ज़कात चंदा फितरा तो लिया नहीं है, ना इस कंजर के बच्चे का कुछ लिया है। ये एक इल्ज़ाम लगाता है, इसके कुछ भोसड़ी के चूतिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मैं कभी बीमार था 5-6 साल पहले तो इन्होंने कोई मुझे हॉस्पिटल के लिए पैसे भेजा था। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ, अगर भेजा था पहले तेरी औकात ही नहीं है। जितना बिल मेरा था यहाँ पे कोई करोड़ों में था, तो तू पहले कोई बिल की कॉपी कोई पैसा भेजा होगा, या तूने मनी लॉन्ड्रिंग की थी तो दिखा। मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था और हूँ, और अल्लाह का शुक्र है हमारी इंश्योरेंस ही इतनी ज़्यादा होती है कि हम पूरे मोहल्ले की भी इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सब बातें चुभ रही हैं इनको, और हम चुप नहीं बैठ सकते, गालियां देंगे इनको हम। अगर राब्ता कमेटी इसको मिसगाइड कर रही है तो राब्ता कमेटी सुन ले, कासिम सुन ले, मुस्तफ़ा सुन ले, सोहेल सुन ले, रेहान सुन ले, जो भी चूजे चमूने वहां बैठे हुए हैं सुन ले। अगर तुम हमारी फैमिलीज तक जाओगे हम तुम्हारी फैमिलीज तक जाएंगे। मामला अब अल्ताफ़ हुसैन की माँ बहन तक नहीं रुकेगा, अब तुम्हारी माओं की, तुम्हारी बहनों की, तुम्हारी बेटियों का भी जिक्र शुरू होगा ज़माने में, जिस तरह तुम दूसरों की माओ बहन बेटियों को शुरू करते हो। मैं अपने सुनने वालों को बस ये बताना चाहता हूँ, शुरुआत मैंने नहीं की। हाँ, मैंने शुरुआत ये ज़रूर की है कि मैंने आपको हकायक बताना शुरू किए हैं, इसकी शक्ल दिखानी शुरू की है, इसके झूठ पे से सच्चाई दिखानी शुरू की है आपको। ये मेरा कसूर है, मुझे फ़ख्र है अपने कसूर पे। ये कहते हैं कि हमने गद्दारी की है, हमने पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी नहीं की, हमने उस गद्दार के साथ बगावत की है क्योंकि हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये कहते हैं मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने एजेंसी को सर काम नहीं किया। तो भाई तारिक मीर अभी तक जिंदा है, उनकी टेस्टिमनी। सलीम शहजाद मंडे से पहले जब दुबई से होते हुए गए थे, 5 लोग और बैठे थे,
وہ کس طرح مجھے بتا کے گیا ہے ان کے گئے ان کے بارے میں، سلیم شہزاد مرحوم، کہ کس طرح یہ رو سے پیسے لیتا تھا. میرے بہت ساری کہانیاں موجود ہیں الطاف حسین. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بہن کو گالیاں نہ پڑیں، تمہاری بیٹی کو گالی نہ پڑے، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں، یقین کرو میں شروع ہوا ہوں. مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مگر میں کروں گا. آدمی کو سامنے والے کو مارنا بھی نہیں اچھا لگتا، مگر مجبوری میں کرتا ہے. خون کا بدلہ خون ہوتا ہے. اگر تم دوسروں کی عزتوں پہ بات کرو گے تو تمہاری عزتوں پہ بھی بات ہوگی. تمہاری بیوی کہاں گئی ہے تمہیں طلاق دے کے، اس سے طلاق کیوں دی ہے، سب پتہ ہے ہمیں. ہو سکتا ہے ہم نے وہ رپورٹ پڑھی ہو کہ اس نے تمہارے خلاف کیا چارج شیٹ لگائی تھی. تمہاری بیٹی کو تمہارے گھر پہ کیوں نہیں رکھا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تمہاری بیٹی تمہارے پاس آتی کیوں نہیں ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے. ہم منہ نہیں کھولنا چاہتے. تمہارے بارے میں کس طرح ایم کیو ایم کی کچھ خواتین نے فون کر کر کے بتایا ہے کہ کس طرح تم نے ان کی عزتیں پامال کی ہیں، ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہے، اس کا ثبوت بھی ہے. اگر تم اتنے مرد کے بچے ہو تو اپنی صرف بیوی کی جو کمپلینٹ ہے جس کی بیس پہ تمہارے خلاف اس نے طلاق کا مقدمہ بنایا سے وہ ریلیز کر دو. تمہاری اوقات جو ہے نا پوری دنیا کو چل جانی ہے پتہ. اس رپورٹ کی وجہ سے تم پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہے، اور اس کی وجہ سے تم نے 18ویں ترمیم سائن کری، لوکل باڈیز کے امینڈمنٹ کو کروایا اور قوم کو بیچ دیا. آج تم معصوم بنے گھوم رہے ہو. تو چوتیا پہ کی تم ٹوپی اپنے سر پہ پہنتے ہو نا، یہ بالکل وہ پہننے کے بعد تم ایسا لگتا ہے کہ تم وہ کیا ہوتا ہے وہ ہاتھی کے نیچے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، کان کھول کے سن لو الطافیوں، تم لوگوں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے. اس آدمی کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد نہ کرو، اس کنجر کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد نہ کرو. یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے. تم لوگوں کو پھر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، تم پھر مس گائیڈ ہو گئے. ابھی کچھ دن پہلے تم لوگوں کے کچھ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں غلط چاکنگ کرنے پہ، ٹیررزم کے الزام پہ. سوچو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. برداشت نہیں کیا جائے گا، بہت ہو گیا. الطاف حسین بھڑوے، کان کھول کے سن لے. ہم یہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، مگر اگر تم کرو گے تو خدا کی قسم میں تو تیار ہوں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.